दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, जिसको कतर ने बहुत ही परफेक्शन के साथ ऑर्गेनाइज किया था, जिस पर उन्होंने 20,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन अभी भी कतर के पास वो 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स मौजूद हैं और परेशानी ये है, ना तो कतर के पास कोई वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम है और ना ही बाकी खेलों में भी इतने आगे हैं, जिस वजह से ये स्टेडियम्स अब किसी काम के नहीं हैं। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब कतर इन स्टेडियम्स का क्या करने वाला है। क्या इन स्टेडियम्स पे लगे हुए सारे पैसे डूबने वाले हैं या इनके पास कोई और सॉल्यूशन भी है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। आपको बता दें कि 2010 से ही कतर अपने देश में फुटबॉल स्टेडियम्स बनाने में लगा हुआ था, लेकिन जिन स्टेडियम्स पर कतर ने पैसा पानी की तरह बहाया था, तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद उन स्टेडियम्स की क्या दुर्दशा होगी, इस बात को समझने के लिए हम आपको एक रियल स्टोरी बताते हैं। दरअसल रशिया ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने के लिए 1600 करोड़ डॉलर खर्च किए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टेडियम्स को डोमेस्टिक फुटबॉल टीम को रेंट पर देना शुरू कर दिया था, ताकि उस रेंट से उन स्टेडियम्स की मेंटेनेंस का खर्चा निकल सके। लेकिन ये आइडिया भी फेल हो गया था, क्योंकि कभी भी स्टेडियम अपनी 15% की कैपेसिटी से ऊपर भरता ही नहीं था। रशिया में बने कालिनग्रैड स्टेडियम की बात करें तो इसमें पानी और कीचड़ के कारण इतना नुकसान हो गया था कि इसकी मेंटेनेंस में जितना पैसा खर्च होता, उतना पैसा ये स्टेडियम अगले कई सालों तक भी इकट्ठा नहीं कर पाता। रशिया में सिर्फ एक ही स्टेडियम सक्सेसफुल रन हो पाया था, क्योंकि रशिया ने अपने काजान एरिया स्टेडियम को एक मल्टीपर्पज वेन्यू में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जहां फुटबॉल मैचेस के साथ साथ अब कॉन्सर्ट्स, कार शोज और फैशन इवेंट्स भी करवाए जाते हैं। ब्राजील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो कि एक फुटबॉल कल्चरल देश है, लेकिन आज वहां के भी फुटबॉल स्टेडियम्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ब्राजील वो देश है जहां आज भी 25% लोग गरीबी में रहते हैं। इसके चलते वहां के एक स्टेडियम को बस शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया था और एक स्टेडियम एरिना द अमेजोनिया अब शादियां और पार्टियां ऑर्गेनाइज करके अपने कोच को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस स्टेडियम में आज तक सिर्फ 4 वर्ल्ड कप मैच ही होस्ट किए गए हैं। अब आते हैं कतर पर, जिसको स्टेडियम बनाने के पहले से ही पता था कि उनकी क्या हालत होने वाली है। जब रशिया और ब्राजील जैसी बड़ी कंट्रीज अपने स्टेडियम्स को नहीं भर पाई, तो कतर के लिए तो ये काफी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि कतर के अंदर सिर्फ 4 लाख कतरी सिटीजन्स ही हैं। जिस तरह से ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था, ऐसा लगता नहीं है कि फीफा यहाँ दोबारा से वर्ल्ड कप करवाना चाहेगा। कतर ने इसके लिए पहले ही एक प्लान बना के रखा हुआ था और कतर अब इन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। कतर के लुसैल स्टेडियम में अब शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल और एक हेल्थ क्लिनिक खोलने का प्लान बनाया गया है, जिसके साथ साथ और भी कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती हैं। कतर अपने अल बायत स्टेडियम में अब एक 5 स्टार होटल के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल भी खोलने का प्लान कर रहा है। इन दोनों ही स्टेडियम्स की मेन पिच को छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पर अब वो कम्युनिटी इवेंट्स को होस्ट करेंगे। अब बात करते हैं अहमद बिन अली, अल जनूब और अल थुमामा स्टेडियम के बारे में। इन तीनों ही स्टेडियम्स को अभी भी फुटबॉल स्टेडियम के तौर पे ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इनकी कैपेसिटी को बिल्कुल 50% कर दिया जाएगा। और रशिया की तरह ही ये अपने इन स्टेडियम्स में लगी टेम्पररी सीट्स को उखाड़ के दूसरे देशों को डोनेट कर देगा। कतर का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेडियम है स्टेडियम 974, जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेडियम है। इस स्टेडियम को रिसाइकल्ड शिपिंग कंटेनर से बनाया गया था, जिसे कभी भी डिसमेंटल किया जा सकता है, जिसको हम एक तरह का मूविंग स्टेडियम भी कह सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिसंबर को हुए मैच के बाद ही इसको डिसमेंटल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और अब खबर यह है कि इसे उरुग्वे भेज दिया जाएगा, जहां 2030 का वर्ल्ड कप होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो आज तक कोई भी देश फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के बाद उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाया, और ऐसे रिसाइकल्ड मूविंग स्टेडियम्स उनकी कॉस्ट बचाने में बड़े फायदेमंद साबित होंगे। कतर के बाकी बचे स्टेडियम्स भी अब जैसे ब्राजील ने 2016 में ओलंपिक्स के लिए इस्तेमाल किए थे, वैसे ही कतर का भी प्लान है कि इन्हें आने वाले 2024 में एशियन कप के लिए इस्तेमाल करें, जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट कप है। इसी तरह कतर कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने की तैयारी में है, ताकि ये स्टेडियम्स वेस्ट ना हो और उन पे पैसा कमाया जा सके।
अगर हम फिर से ब्राजील की तरफ देखें तो ब्राजील में कई ऐसे स्टेडियम्स हैं जिनके आसपास ऐसे लोग रहते हैं जिनको एक अच्छा स्कूल और एक अच्छा हॉस्पिटल तक नसीब नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरह पैसा खर्च करके इतने महंगे महंगे स्टेडियम्स बनाना किसी भी कंट्री के लिए सस्टेनेबल है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।